हेलो स्टूडेंट्स, आपका दिल्ली का एमबीबीएस बीडीएस नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसकी काउंसलिंग की सारी प्रोसेस में लिखी हुई है, क्या सीट मैट्रिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। जो भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो इसको तो फिल करें ही करें, साथ ही साथ जो दिल्ली से बाहर है, वो दिल्ली के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट देखनी। सबसे पहले तो एमसीसी की वेबसाइट, एफएमएससी की वेबसाइट। तो ये जो आपको एफएमएससी की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ब्रोशर देखने के लिए मिलेगा, वो आपको चेक करना है। और साथ ही साथ www.du.ac.in भी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले कि यहाँ पर कोटा डिटेल्स क्या हुई हैं, कि हमको पता है एमबीबीएस बीडीएस में 15% जो होता है वो ऑल इंडिया के थ्रू होता है, और जो आपके 85 होता है वो दिल्ली कोटा से आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, SC ST PWD के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे, और जनरल OBC EWS के लिए आपको 1500 देने होंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये सारी कमिटी के ईमेल्स वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोटिस क्या कहता है कि चेंजेस भी बनाए गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आगे हम चेक करें तो क्या क्या इसमें बताया गया है कि इंफॉर्मेशन एडमिशन प्रोसेस को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। ड्यूरेशन कोर्स की क्या है, सभी को पता है, आपकी 4.5 साल की होती है। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ सीट्स क्या अंडर में आते हैं, वो बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग डेट अभी आपको बताया जाएगा। अब इसकी सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये आपको एज नोटिफाइड बाय द मेडिकल काउंसिल DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज रेगुलरली चेक mcc.ac.in nic.in, यानी कि आपको ये वेबसाइट चेक करते रहना है, ताकि आपको पता चल जाए कि जैसी रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हुआ है आपको इसमें रजिस्टर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वही 15 और 85% सीट्स का आपको बताया गया है कि डिवाइड होती हैं आपकी सीट्स। एडमिशन प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय MCC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपना जो एप्लीकेंट है उनको लॉगिन डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फिल करनी है, फिर आपको कंफर्म करना है आपका इन्फॉर्मेशन, फिर आपको देखना है अपना नीट यूजी का रोल नंबर प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है। उसके बाद कंफर्म करके प्रोसीड कर जाना है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पेज में जाएंगे, और ये सारी जो प्रोसेस है यहाँ पर वो दिया गया है कि भाई आपको 10 डिजिट नंबर का जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पर प्रोवाइड करना है, और फिर दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द इंटायर एडमिशन, यानी कि जो आपने डिटेल्स यहाँ पर दे दी हैं वो आपकी इंटायर एडमिशन प्रोसेस पे चलेंगी। तो ध्यान से उनको अपने पास रखना है, कोई भी चेंज और मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो जो नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो ईमेल आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसे कोई चेंज नहीं करना है, वही आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेंट शेल नाउ लॉग ऑन टू यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रजिस्टर्ड वाली पासवर्ड वही आपको करनी है, वही से आपको यूज़ करना है। क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका साइज लिखा हुआ है उसी साइज में आपको डालना है। स्कैन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट होना चाहिए। नीट यूजी का एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड नीट यूजी का स्कोर कार्ड लगेगा, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड लगेगा, और आपका मेट्रिकुलेशन यानी कि सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और आपकी 11th एंड 12th की मार्कशीट यहाँ पर आपकी लगने वाली है, और 10th की भी मार्कशीट आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, परफॉर्मा जो CBSE प्रिस्क्राइब करता है वो आपकी लगेगा। ठीक है, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगी, PWD सर्टिफिकेट लगेगा, ये सारे सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप NRI हैं तो OCI कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है, और अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहे हैं कि आपकी फ़ीस क्या होने वाली है, नॉन रिफंडेबल, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद फॉर काउंसलिंग 85% दिल्ली कोटा एंड 15% ऑल इंडिया शैल बी डन बाय, दोनों जो चीज़ें हैं 15% और 85% दोनों आपकी MCC के थ्रू ही होंगी, तो उसकी आपको चेक करते हुए रखनी है। ठीक है,
फिर आपको सेक्शन में बताया गया है कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर MBBS में टोटल जो आपको सीट्स देखने मिल रही हैं बच्चों वो है 660 सीट्स। MBBS में आपको 660 सीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ BDS में आपकी 50 सीट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। टोटल कौन कौन सी हैं सारा यहाँ पर आपको कोटा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर 98 सीट्स ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है टोटल जो सीट मैट्रिक्स यहाँ दिख रही है। ड्यूरेशन कोर्स क्या है, 4.5 साल कोर्स होता है और BDS कोर्स आपका 4 साल का है, 1 साल का आपका इंटर्नशिप है और MBBS में भी आपका 1 साल का इंटर्नशिप है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 17 साल का होना ही होगा 31 दिसंबर 2026 तक और फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अपना क्वालिफाइंग करेंगे। ठीक है, और 11th एंड 12th का पास सर्टिफिकेट लगाना है जो एक अपेंडिक्स दिया हुआ है फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, वो आपको लेना है और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एप्लीकेंट शुड बी मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल पूल स्कीम 21 सीट 6 MAMC और 15 LHMC इन MBBS कोर्स विल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, दीज रिकमेंडेशंस आर मेड बाय द मिनिस्ट्री फॉर द नेम्स स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस, यानी कि स्पॉन्सर्ड यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं। इतनी सीट्स यहाँ पर है। ठीक है, और सच एप्लीकेंट्स फॉर सेंट्रल पूल स्कीम शुड अप्लाई टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और स्पॉन्सर्ड होती हैं ये सीट्स, ये बताया गया यहाँ पर। उसके बाद ये तो एड्रेस वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की जाएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपके एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, आपको कॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल आपका भी बताया जाएगा जैसे ही MCC में दिया जाएगा और प्रोसीजर विल बी डन बाय MCC के थ्रू ही होगा वो प्रोसीजर। और अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट्स एंड अंडरटेकिंग इज टू गिवन बाय एप्लीकेंट्स टू द अफेक्ट दैट दे आर नॉट परसुइंग MBBS BDS। कहीं पर भी आप MBBS BDS नहीं कर रहे हो इसका आपको अंडरटेकिंग देना होगा। ठीक है, नहीं तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। रिगार्डिंग रेजिग्नेशन विड्रॉल ऑफ सीट बाय एप्लीकेशन द रूल्स गाइडलाइंस ऑफ MCC शैल प्रिवेल इन लेटर इन स्पिरिट, यानी कि MCC की गाइडलाइंस यहाँ पर चलने वाली हैं। फिर श्योरिटी बॉन्ड मनी, a bond worth 3 lakh with 2 sureties should be executed by the applicants at the time of their provisional admission. The admission will not be valid unless until surety bond is executed। भाई श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर देना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ श्योरिटी मनी। इफ अ स्टूडेंट सरेंडर सीट इन वायलेशन ऑफ MCC, यानी कि सरेंडर करता है और MCC के रूल्स के वायलेट करता है। ठीक है, तो और इफ़ द स्टूडेंट लीव्स द कोर्स बिफोर इट्स कंप्लीशन, बीच में ही छोड़ देता है तो उसको देना है। इफ़ द एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इज कैंसल टर्मिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब कि उसने डिसिप्लिन नहीं रखा अपने कॉलेज में, उसने मिसकंडक्ट किया, परफॉर्मेंस सही नहीं रखी, तो भी उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, और यही चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, और ज्वाइन करना इंस्टीट्यूशन अलॉटमेंट लेटर के साथ। द एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट द कॉलेज, मतलब कि जो आपको डेट दी जाएगी प्लीज़ उसी डेट में आपको जाना ही जाना है। ठीक है, मेंशन डेट में, तभी आपकी फॉर्मेलिटीज, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, और कॉलेज फ़ी विल बी पेड एट कॉलेज, यानी कि कॉलेज फ़ी आपको दी जाएगी। नो माइग्रेशन इज़ परमिटेड इन द मेडिकल कॉलेज ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा ठीक है, कोई माइग्रेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट, तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप जल्दी से रीड कर लेना, काफ़ी यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। ठीक है, और इंग्लिश में होगा आपका एग्जामिनेशन और टीचिंग, सारी की सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में होंगी। ठीक है, और सारे के सारे रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप लोग रीड आउट कर लेना, और वही BDS का स्पैन टाइम, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, वही है कि मतलब MBBS BDS में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं ये पूरे ब्रोशर में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से रीड कर लेना सारे लोग। ठीक है, और
रिजर्वेशन आपको मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। रिजर्वेशन आपका EWS का आप देख लेना, चेक कर लेना, आपका है ना 10% सीट्स जो होती हैं वो EWS की होती हैं। यहाँ पर फेलोशिप क्या मिलने वाली है वो आपको बताया गया है। यहाँ पर सारे कॉलेजेस के बारे में आपको बताया गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंडर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी वाइज क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सैनिक बोर्ड MHA, यहाँ पर CW है तो आपका क्या क्या पास होना चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी। ऑल द CW एप्लीकेंट्स हैव टू अपलोड द एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट इन द इनक्लोज्ड फॉर्मेट, यानी कि आपको एक एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप यहाँ से ले सकते हैं, इन अथॉरिटी से आप ले सकते हैं, ठीक है। इनके प्रेफरेंस में आपको मिलने वाला है आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग, ठीक है। एडमिशन आपको इस बेसिस में मिलने वाला है कि आपकी प्रायोरिटी क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ें हैं, आप सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कन्वर्जन होता है जब आपके राउंड 3 में सीट खाली रह जाती है, ये आपको कन्वर्जन देखने मिलता है। ST CW ST में कन्वर्ट हो गया, SC CW SC में कन्वर्ट हो गया, ST फिर SC में, SC अनरिजर्व्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो आई होप आप पूरा रीड आउट करेंगे, आप सारे कॉलेज देखेंगे और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आप यहाँ पर देखेंगे, ताकि कोई भी CW का बच्चा है या फिर कोई दूसरे सर्टिफिकेट का बच्चा है उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर वो गलत रीड करता है या कुछ गलत होता है तो फिर उसका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी जाके नोटिफिकेशन अपना रीड कर लो, कोई भी डाउट हो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना। और चालू होने वाले हैं, MCC की वेबसाइट रोज चेक करनी है, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन योर काउंसलिंग, ठीक है। रोज चेक करते रहो, अपने स्टेट की वेबसाइट भी रोज चेक करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहो, फॉलो सब्सक्राइब कर दो और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। थैंक यू।